हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पीडिया में। आज हम बात करने जा रहे हैं ईवीएस सीटेट के ईवीएस के कुछ ऐसे प्रश्न जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 1, विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्रों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक लाभदायक है? ऑप्शन ए, कमजोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना। ऑप्शन बी, उसे जांच करने के लिए। ऑप्शन सी, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए। ऑप्शन डी, उसे स्व अध्ययन के लिए निर्देश देना। आइए जानते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? ऑप्शन ए, सुनीता विलियम्स। ऑप्शन बी, बछेंद्री पाल। ऑप्शन सी, सूर्यमणि। ऑप्शन डी, कर्णम मल्लेश्वरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्णम मल्लेश्वरी। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? ऑप्शन ए, चुकंदर आलू अदरक। ऑप्शन बी, गाजर हल्दी अदरक। ऑप्शन सी, शकरकंदी मूली हल्दी। ऑप्शन डी, गाजर चुकंदर मूली। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, गाजर चुकंदर मूली। गाजर चुकंदर मूली का समूह जड़ों का समूह है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। ऑप्शन ए, अबू धाबी में। ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन सी, राजस्थान के रेगिस्तानों में। ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? यह प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, तो कमेंट में फटाफट इसके आंसर बताइए। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी, कर्नाटक। ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ऑप्शन डी, गुजरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ के छाल से किया जा सकता है वह है? ऑप्शन ए, मियादी बुखार। ऑप्शन बी, मलेरिया। ऑप्शन सी, चिकनगुनिया। ऑप्शन डी, डेंगू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मलेरिया। मलेरिया एक ऐसा बुखार है, तेज बुखार है, जिसका उपचार सिकोना पेड़ के छाल से किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? ऑप्शन ए, झारखंड। ऑप्शन बी, मिजोरम। ऑप्शन सी, मणिपुर। ऑप्शन डी, मेघालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिजोरम। चेराओ नाच मिजोरम के लोग करते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। ऑप्शन बी, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। ऑप्शन ए, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन बी, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन सी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन डी, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि ऑप्शन ए, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। ऑप्शन बी, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। ऑप्शन सी, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ऑप्शन डी, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? ऑप्शन ए, परिवार और मित्र। ऑप्शन बी, भोजन।
ऑप्शन सी जानवर, ऑप्शन डी हम चीजें कैसे बनाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जानवर। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ऑप्शन ए उल्लू, ऑप्शन बी कौवा, ऑप्शन सी बसंत गौरी, ऑप्शन डी मैना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मैना। मैना एक ऐसी पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे की तरफ करती है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किसी एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है। ऑप्शन ए कर्नाटक, केरल, गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्नाटक, केरल, गुजरात। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल के पूर्व में, ऑप्शन सी उड़ीसा के उत्तर में, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उड़ीसा के उत्तर में। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए शहरों में से किसी एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी अबू धाबी, ऑप्शन सी बर्लिन, ऑप्शन डी थिम्पू। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अबू धाबी। अबू धाबी के शहर में के रेट, जिन्हें रेट के टीले के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी आवास, ऑप्शन सी हम चीजें कैसे बनाते हैं, ऑप्शन डी काम और खेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी काम और खेल। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। ऑप्शन ए पर्यावरण अध्ययन की प्राकृतिक एकीकृत है, ऑप्शन बी पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ऑप्शन सी पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ऑप्शन डी पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। ऑप्शन ए किस्से कहानियां, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक का पठन, ऑप्शन सी शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, ऑप्शन डी कक्षा निर्देशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए किस्से कहानियां। पर्यावरण में बच्चों को जोड़ने के सबसे प्रभावशाली युक्ति किस्से कहानियां सुनाना और सुनना है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए न्याय और समानता के प्रति सरोकार, ऑप्शन बी सहभागिता, ऑप्शन सी याद करना, ऑप्शन डी प्रश्न पूछना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी याद करना। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है ऑप्शन ए सीसीई, ऑप्शन बी सीखने के समान अवसर, ऑप्शन सी सीखने का आकान, ऑप्शन डी सीखने के लिए आकलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सीखने के समान अवसर। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। ऑप्शन ए लिखित प्रश्न, ऑप्शन बी अवलोकन, ऑप्शन सी जांच सूची, ऑप्शन डी अधिविन्यास। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अवलोकन। रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का उपयोग होता है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीजों को जिस रंग में देखते हैं वे रंग है। ऑप्शन ए बैंगनी और नीला, ऑप्शन बी हरा और पीला, ऑप्शन सी नारंगी और लाल, ऑप्शन डी काला और सफेद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी काला और सफेद। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है। ऑप्शन ए एयर इंडिया, ऑप्शन बी किंगफिशर, ऑप्शन सी एयर सहारा, ऑप्शन डी जेट।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एयर सहारा। एयर सहारा एक ऐसी एयरलाइन है जो वर्तमान में सेवा में नहीं है। बाकी ये आपके तीनों, एयर इंडिया, किंगफिशर और जेट, तीनों सेवा में हैं अभी भी। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी सेतु, ऑप्शन बी महात्मा गांधी सेतु, ऑप्शन सी जवाहर सेतु, ऑप्शन डी बिहार सेतु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी सेतु। बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु है। अब पढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन के की कमी से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी प्लेग, ऑप्शन डी तपेदिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्लेग। प्लेग एक ऐसा रोग है जो चूहों का जूठा खाने से या चूहों के द्वारा फैलता है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्राथमिक सामाजिकरण है। ऑप्शन ए शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, ऑप्शन बी किशोरावस्था में समाज से सीखना, ऑप्शन सी प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, ऑप्शन डी शिक्षकों का अनुसरण करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी मक्का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गेहूं। गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ और अंतिम प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन ए पशुमल, ऑप्शन बी खनिज तेल, ऑप्शन सी जैव कचरा, ऑप्शन डी मानव मल। इसका सही उत्तर है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी खनिज तेल। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना तथा लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।